और अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बात देश की राजधानी दिल्ली की, जहां आज मौजपुर के गोंडा इलाके से 26 बाल मजदूरों को छुड़ाया गया है। ये बच्चे तेजाब, मेटल और जरी की फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने इन बच्चों को बचपन बचाओ एनजीओ की मदद से छुड़ाया है। एनजीओ की टीम के साथ IBN-7 की टीम भी मौजूद थी। हैरत की बात यह है कि जो पुलिस शुरू में एनजीओ की टीम के साथ थी वो काफी पीछे रह गई है। ऐसे में फैक्ट्री मालिकों ने एक एक कर बच्चों को हटाना शुरू कर दिया। एनजीओ का आरोप है कि अगर पुलिस ने सही तरीके से काम किया होता तो 100 से ज्यादा बच्चों को छुड़ाया जा सकता था, लेकिन पूरे छापेमारी में पुलिस की लापरवाही साफ नजर आई। पुलिस अगर मुस्तैदी दिखाती तो कई और बच्चे भी बचाए जा सकते थे। खास बात यह कि आज ही एंटी चाइल्ड लेबर डे भी है। मौजपुर के गोंडा इलाके में मैं इस वक्त हूं एक फैक्ट्री के अंदर। इस फैक्ट्री के अंदर आप देख सकते हैं मेरे पीछे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है और इसी गुफानुमा इस कमरे के अंदर ये बच्चे यहाँ पर काम करते हैं। बाकायदा यहाँ पर चूड़ी की फैक्ट्री है, चूड़ी की फैक्ट्री में कलर चढ़ाया जाता है। इसके अलावा जो तेजाब का काम यहाँ पर होता है और जैसे ही एनजीओ की टीम यहाँ पर पहुंची बच्चों को यहाँ पर भगा दिया गया। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से इस अंधेरे कमरे में बच्चों को रखा जाता है और यहाँ पर खाना बनाया जाता है। बाकायदा इसी कमरे में बच्चे रहते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से बच्चों पर जुल्म ढाया जाता है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। कैमरामैन उज्जवल गांगुली के साथ राजू राज, दिल्ली, IBN-7। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। कड़ी धूप में छिपने के लिए एक फैक्ट्री मालिक ने एक बच्चे को छत पर धूप में छिपा दिया था। इस अफरा तफरी में जिस फैक्ट्री मालिक को जहां मौका मिला उसने बाल मजदूरों को छिपाने की कोशिश की। इसके बाद जरी फैक्ट्री, वहां से 10 बच्चे हैं जिनको छुड़ा लिया गया। इस तरह के कुल मिलाकर अगर बात करें तो 26 बच्चों को छुड़ाया गया और पुलिस ने 12 फैक्ट्री मालिकों और दलालों को गिरफ्तार भी किया है। इन बच्चों को SDM ऑफिस में लाया गया। एनजीओ का आरोप है कि इन बच्चों को मानव तस्करी कर लाया गया था। हमको लगता है कि कम से कम 100 बच्चों को हम लोग मुक्त करा सकते थे। जहां एसिड के कारखाने थे और मेटल के कारखाने थे, तरह तरह की धातुओं में जहां बच्चे काम कर रहे थे, स्टील वगैरह में, जो सबसे खतरनाक हालत की स्थिति थी, वहां से सबसे ज़्यादा बच्चों को भगा दिया गया। हम लोग पहुंच गए, कैमरामैन पहुंच गए, लेकिन सरकार का कोई भी अधिकारी और पुलिस का कोई भी लोग नहीं पहुंच पाए वहाँ। और उस समय तो स्थिति ये थी कि हम लोगों के साथ मारपीट होने वाली थी। वहाँ सैकड़ों लोग जमा हो गए, इतना तनाव हो गया, वहाँ गुंडागर्दी शुरू हो गई, गाली गलौज शुरू हो गई। वो तो किसी तरीके से स्थिति को संभाला गया। अन्यथा जहाँ सबसे खतरनाक हालत में बच्चे काम कर रहे थे वहाँ पर हम चाहते तो बहुत ज़्यादा बच्चे छुड़ा सकते थे अगर ठीक ढंग से कोऑर्डिनेशन होता। और इसके बाद IBN-7 की टीम पहुंची रेडीमेड गारमेंट फैक्ट्री पर, जहां पर हमें बिहार का रहने वाला एक बच्चा मिला जिसने बताया कि बिहार के अररिया जिले से 6 बच्चों को लाया गया था और वो अपने घर जाना चाहता है। यहाँ कैसे आए? काम करने के लिए। कौन लाया बच्चों को? पानी हम लोग खुद आए। कितने लोग साथ आए? हम तो अकेला ही है। पैसे कितना मिल रहा है? पैसे मिल रहे 4-5 हज़ार। तुम्हारा नाम क्या है? मोहम्मद बेताब। कहाँ के रहने वाला है? गाँव के। हाँ? बिहार के। बिहार के। किसके यहाँ काम करते हो? इरशाद के यहाँ। क्या काम करते हो? कढ़ाई का। हाँ, कढ़ाई। अच्छा, अकेले आए हो किसी के साथ आए थे? अकेला। पैसा वैसा मिलता है सही से? हाँ। तुम्हारा नाम क्या है? अरुण। कहाँ से आए हो? कानपुर। कानपुर। क्या करते हो यहाँ पे? काम नहीं करते। क्या करते हो? पढ़ाई। अच्छा, तुम्हारा नाम? सिराज। तुम कहाँ से आए हो? बिहार से। क्या काम करते हो? कढ़ाई का। कढ़ाई का? अभी सीखने आया 2 हफ्ता हुआ। कौन लाया था यहाँ पे? अपने से आया। अपने से आए थे? पैसा वैसा मिलता था? नहीं, अभी 2 हफ्ता हुआ, 1 हफ्ता मिला था। अच्छा, पैसा नहीं मिलता? अकेले आए थे या किसी के साथ आए थे? नहीं, अकेले आए थे। घर जाने का मन करता है? हाँ? हाँ। घर जाना चाहते हो? हाँ। जबरदस्ती काम कराया जाता है? नहीं। तुम?
मोहम्मद उजाले तुम कहाँ से आए? बिहार से। कितना उम्र है? 15 साल। 15 साल। यहाँ क्या काम करते हो? पढ़ाई। पढ़ाई का काम करते हो? घर जाना चाहते हो? घर जाना चाहते हो? तुम बेटा? मोहम्मद उजाले। हाँ, मोहम्मद उजाले। घर जाना चाहते हो? कितने दिनों से यहाँ रह रहे हो? यहाँ पे 2 हफ्ते से रह रहे हैं। 2 हफ्ते से। ठीक। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री